अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अफरा सियाब मोहल एडवोकेट। आज जो टॉपिक हम आपसे डिस्कस करने लगे हैं ये बहुत ही अहम टॉपिक है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मैंने आपको एक लेक्चर दिया था। लेक्चर ये था कि जो CRPC है वो दो पर्सन के गर्द जो है वो घूमती है, एक SHO और दूसरा मजिस्ट्रेट। SHO का लेक्चर जो है वो ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें मैंने आपको SHO के बारे में बताया। अब जो आज हम आपसे डिस्कस करने लगे हैं वो है मजिस्ट्रेट, कि मजिस्ट्रेट के गिर्द जो है वो CRPC घूमती है और मजिस्ट्रेट जो है इसको बहुत ज़्यादा CRPC ने पावर्स दी हैं। आज वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। याद रखिएगा कि मजिस्ट्रेट की डेफिनेशन जो है ये CRPC में नहीं दी गई है, लेकिन जो सेक्शन 4MA है वहाँ पर वो मजिस्ट्रेट के बारे में डिस्क्राइब करता है। Magistrate means judicial magistrate and includes a special judicial magistrate under section 12 and section 14 of CRPC 1898। उसके बाद डिक्शनरी मीनिंग क्या है डिक्शनरी मीनिंग जो मजिस्ट्रेट के हैं वो आप नोट कर लें। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी मीनिंग, ए मजिस्ट्रेट इज अ सिविल ऑफिसर हु एडमिनिस्टर द लॉज, especially one who conducts a court that deals with minor offences and holds preliminary hearings for more serious ones। ये डिक्शनरी मीनिंग है। उसके बाद हम क्लासेस ऑफ मजिस्ट्रेट आपको बताते हैं। क्लासेस ऑफ मजिस्ट्रेट में याद रखिएगा, मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास और मजिस्ट्रेट ऑफ द थर्ड क्लास। सेक्शन 6 और सेक्शन 32 जो है वो आप रीड कर लीजिएगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ मजिस्ट्रेट्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ मजिस्ट्रेट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट है और उसके बाद मजिस्ट्रेट सेक्शन 30 और फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। इसके बाद नेचर ऑफ पावर्स, ड्यूटीज, कोड फंक्शन बाय मजिस्ट्रेट वो क्या क्या होंगे। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 gives a special status and powers to the magistrate. In section 6, it has been mentioned as classes of criminal courts and magistrate. Under the CRPC, magistrate enjoys executive, judicial, administrative powers and court work. उसके बाद हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव पावर में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड conferred upon an executive power to magistrate to carry out raids etc., issue summon, warrant etc., while inquiring any matter, command supervision while dispersing unlawful assembly, visit any place in his jurisdiction, discharge the accused and to search any place etc. ये एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ मजिस्ट्रेट थी। उसके बाद जुडिशियल पावर ऑफ मजिस्ट्रेट। जुडिशियल पावर में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 conferred upon judicial powers to the magistrate to conduct judicial proceeding, inquire the cause of death, record statement under section 164 CRPC, initiate proceeding under section 195 CRPC, certain complaint under section 200 CRPC, dismiss complaint under section 203 CRPC, initiate proceeding under section 476 CRPC वगैरह हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कोर्ट फंक्शन ऑफ मजिस्ट्रेट क्या है। द मजिस्ट्रेट वाइल एक्सरसाइजिंग हिज जुडिशियल कोर्ट फंक्शनिंग कंडक्ट ट्रायल, समन एनी पर्सन, रिकॉर्ड एविडेंस, कन्विक्ट और अक्विट द अक्यूज। ड्यूटीज ऑफ मजिस्ट्रेट की अब हम बात करते हैं। Is the duty of the magistrate to abide by the law and to apply his authority, powers in accordance with law. It is the duty of the magistrate to receive all complaints, whether he has the jurisdiction or not, and in case of no jurisdiction, he shall send the complaint to court concerned. The magistrate has the power to take cognizance under section 190 CRPC. Where he has jurisdiction and where he has no jurisdiction, he forward the case to the competent court of law, court of session। जैसे मर्डर वगैरह के जो केसेस होते हैं वो कोर्ट ऑफ सेशन को फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं।
द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 conferred judicial, executive, administrative powers of magistrate under the CRPC. There are more than 300 sections which only deal with the powers. देखें टोटल जो CRPC के इसमें मेरी जो सर्च है, मैं पिछले 2 दिन से इस टॉपिक को सर्च कर रहा था कि इस बारे में आपको बता सकूं कि मजिस्ट्रेट को कौन कौन से जो सेक्शन हैं वो जो है मजिस्ट्रेट की पावर्स के बारे में बताते हैं। मजिस्ट्रेट के साथ दूसरी कोर्ट्स भी आ जाते हैं, कुछ के साथ जो है वो पुलिस वाले भी आ जाते हैं, लेकिन जो अहम सेक्शन है वो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। अदरवाइज ये अबव 300 सेक्शन है जो मजिस्ट्रेट की पावर को डील करते हैं। अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ए मजिस्ट्रेट हैज सो मैनी एक्सक्लूसिव पावर्स विच आर नॉट अवेलेबल टू एनी अदर क्रिमिनल कोड दैट और एज अंडर। अब इसमें हम आपको जो अहम सेक्शन है उसमें हम आपको ये बताएंगे कि मजिस्ट्रेट्स को क्या क्या पावर्स हासिल हैं। फर्स्ट नंबर पे हम चलते हैं। अब सेक्शन 4H की बात करें तो ये कंप्लेंट के मुतल्लिक है। कंप्लेंट फाइल्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट। याद रखिएगा जो कंप्लेंट होती है ये हमेशा मजिस्ट्रेट के पास जो है वो फाइल की जाती है। उसके बाद 4K है इंक्वायरी। इंक्वायरी इंक्लूड्स अदर देन ए ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोर्ट बाय ए मजिस्ट्रेट और कोर्ट। ये कंडक्ट करता है मजिस्ट्रेट या कोर्ट। उसके बाद 4I इन्वेस्टिगेशन। एनी पर्सन ऑन द ऑथराइजेशन ऑफ मजिस्ट्रेट कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन। अब मजिस्ट्रेट किसी को ऑथराइज करे तो वो भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंडक्ट कर सकता है। फिर 4M है जुडिशियल प्रोसीडिंग। अब इसमें आपने जो जुडिशियल प्रोसीडिंग है इसकी डेफिनेशन आपने देख लेनी है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या है। उसके बाद 6 नंबर पे आगे पावर जो है वो सेक्शन 4MA है जहाँ पर मजिस्ट्रेट के बारे में बताया गया। उसके बाद 4N है नॉन कॉग्निजेबल केस में। और जो इसमें नेक्स्ट 8 नंबर पर पावर है CRPC हैव गिवन स्पेशल स्टेटस टू द मजिस्ट्रेट एज सेक्शन 6 डिस्क्राइब क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड कोर्ट्स ऑफ मजिस्ट्रेट। ये सेक्शन 6 काफ़ी अहम है, ये शुरू में मैंने आपको बताया था। उसके बाद सेक्शन 9 जो इसमें हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है जी वो होगा सेक्शन 12 स्पेशल मजिस्ट्रेट। ये 9th पावर थी। उसके बाद जो 10th नंबर पे पावर है वो है मजिस्ट्रेट टू अटेस्ट द डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड बिफोर द जस्टिस ऑफ पीस। ये 22 से आपने देख लेना है जी इस हवाले से। उसके बाद नेक्स्ट जो 11 नंबर पर पावर है जस्टिस ऑफ पीस फर्निश द रिजल्ट ऑफ द इंक्वायरी बिफोर द मजिस्ट्रेट। आगे नेक्स्ट जो पावर आ रही है यहाँ पर वो 12 नंबर वो सेक्शन 28 में है। मजिस्ट्रेट हैज़ द पावर टू ट्राई ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर PPC ट्राइबल बाय हिम एज पर शेड्यूल 2 CRPC। नेक्स्ट जो 13 पावर है वो है मजिस्ट्रेट हैज़ द पावर टू ट्राई ऑफेंसेस अंडर अदर लॉज। ये सेक्शन 29 इसको डील करेगा। नेक्स्ट मजिस्ट्रेट ट्राई ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ। ये सेक्शन 30 में है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी मजिस्ट्रेट पावर्स टू पास सेंटेंस। ये यहाँ पर मजिस्ट्रेट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास के बारे में बताया गया कि वो कितनी सज़ा जो है वो पास कर सकते हैं। ये सेक्शन 32 में मेंशन है। उसके बाद ऑर्डिनरी पावर ऑफ द मजिस्ट्रेट, ये सेक्शन 36 में डिस्क्राइब है। नेक्स्ट चलते हैं जी, अगला जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है वो है ऑफ एड एंड इंफॉर्मेशन टू द मजिस्ट्रेट द पुलिस एंड पर्सनस मेकिंग अरेस्ट। इसको सेक्शन जो है वो 42 डील करेगा। ये पावर नंबर 17 है। पब्लिक वेंट टू असिस्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस, ये सेक्शन 42 है। उसके बाद जो 18 पावर है यहाँ पर विलेज हेडमैन, अकाउंटेंट्स, लैंड होल्डर्स एंड अदर बाउंड टू रिपोर्ट सर्टन मैटर टू मजिस्ट्रेट, ये सेक्शन 45 में मेंशन है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारे पास 53 है। 53A एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन अक्यूज आर रेप्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। नेक्स्ट जो पावर नंबर 20 है वो सेक्शन 57 में है। व्हेन एनी पर्सन रिफ्यूज टू गिव नेम एंड रेजिडेंस द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन प्रोड्यूस द अक्यूज बिफोर मजिस्ट्रेट, ये सेक्शन 57 में है जी। उसके बाद नेक्स्ट पावर जो है पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ये सेक्शन 60 है। नेक्स्ट आता है जी सेक्शन 61 पे पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन्ड मोर देन 24 आवर्स एंड प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट। इस पर मेरा ऑलरेडी लेक्चर भी आ चुका है।
जिसमें मैंने आपको बताया था कि अक्यूज पर्सन की जो पावर्स हैं वो कौन कौन सी हैं। जो हमने रिमांड वाला दिया था लेक्चर, उसमें भी ये हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था, वो वीडियो अवेलेबल है, वो आप ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट है जी जो 23 पावर नंबर है, यहाँ पर डिस्चार्ज ऑफ पर्सन एप्रीहेंडेड बाय मजिस्ट्रेट सेक्शन 63। अब सेक्शन 63 जो है डिस्चार्ज की पावर है, इस पर एक बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है, वो भी आप नोट कर लीजिएगा। वो है PLD 2001 लाहौर पेज 271। ये ऑनरेबल रिटायर्ड जो जस्टिस आसफ सईद खुसर साहब हैं, ये उनकी जजमेंट थी, और डिस्चार्ज को समझने के लिए ये बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है, इसको ज़रूर पढ़िएगा। और मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि डिस्चार्ज पर और कैंसलेशन पर जो हमारा लेक्चर है वो ऑलरेडी आ चुका है, वो आप ज़रूर देखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पावर नंबर है जी सेक्शन 64 में मेंशन ऑफेंस कमिटेड इन मजिस्ट्रेट्स प्रेजेंस एंड पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू अरेस्ट और टू गिव ऑर्डर ऑफ अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन। ये सेक्शन 64 है, इस पर भी हमारा जो लेक्चर है वो भी हम दे चुके हैं, वो आप ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट अरेस्ट बाय इन प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट सेक्शन 65, ये भी देखिएगा। देखें हमारी जो वीडियो है ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स पर जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, वो आप डिटेल से देखते जाइएगा आप, क्योंकि हम एक एक चीज़ यहाँ पर अगर जैसे पावर्स हैं तो हम एक एक को एलेबोरेट करना मुश्किल आए कि टॉपिक ही हमारा ये कि हम सिर्फ आपको पावर्स बताएं, वरना हर चीज़ पर इंडिपेंडेंट जो लेक्चर हैं वो हमारे आ रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ चलते हैं हम चैप्टर नंबर 6 पे, ऑफ प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। इस पर भी बड़ा हमारा कंप्रीहेंसिव लेक्चर आ चुका है, जिसमें समन, वारंट और अटैचमेंट ऑफ स्काउंडर के मतलब और बांड और श्योरिटी के मतलब जो हमने इसमें आपको बताया था वो आप डिटेल से देखिएगा। मजिस्ट्रेट हैज़ द पावर टू इशू समन, वारंट, प्रोक्लेमेशन, वारंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, गेट बेल बॉन्ड, इशू वारंट इन ल्यू ऑफ समन, इशू समन फॉर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। ये सेक्शन 68 से लेकर 95 तक जो पोर्शन है ये हम ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर भी चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी चैप्टर 7 आता है, वहाँ पर जो क्या पावर्स है वो आपसे डिस्कस करते हैं। प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड अदर मूवेबल प्रॉपर्टी एंड द डिस्कवरी ऑफ पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड। अब इसमें सेक्शन जो 100 है वो इस पोर्शन में, वैसे तो इसमें सेक्शन 96 है। 96 जो है वो है मजिस्ट्रेट हैज़ द पावर टू इशू सर्च वारंट, और जो सेक्शन 100 है सर्च फॉर पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 100 जो है। उसके बाद सेक्शन 105 है मजिस्ट्रेट मे डायरेक्ट सर्च इन हिज प्रेजेंस। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी हमारे पास चैप्टर 8 ऑफ सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। मजिस्ट्रेट हैज़ द पावर टू गेट सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्विक्शन। इसको डील करता है जी सेक्शन 106 से लेकर सेक्शन 126 तक। नेक्स्ट आता है जी चैप्टर 9 अनलॉफुल असेंबली के मतलब है, जिसमें मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पीस एंड सिक्योरिटी के मतलब डिस्कस किया गया है। सेक्शन 127 असेंबली टू डिस्पर्स और कमांड ऑफ मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर। यहाँ पर मजिस्ट्रेट की जो पावर है वो बताई गई है कि मजिस्ट्रेट जो है वो असेंबली को डिस्पर्स जो है वो करने के लिए कमांड दे सकता है। नेक्स्ट आता है जी हमारे पास चैप्टर 10 पब्लिक न्यूसेंस। इसमें जो पोर्शन है 133 से लेकर 143 तक है। इसमें आपने देखना है कि जो सेक्शन 133 से लेकर 143 तक हैं, इसमें मैं आपको बता दूं कि मजिस्ट्रेट मे पास कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस। नेक्स्ट आता है जी हमारे पास चैप्टर 12 डिस्प्यूट एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें याद रखिएगा सेक्शन 145 से लेकर 148 तक बहुत ही अहम पोर्शन है। प्रोसीजर बिहार डिस्प्यूट कंसर्निंग लैंड एटसेट्रा इज लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस। मजिस्ट्रेट मे इंक्वायर एज टू पोजेशन, पार्टी इन पोजेशन टू रिटेन पोजेशन until legally evicted, power to attach, subject of dispute, dispute concerning rights, use of immovable property etc. local inquiry, order as to cost. Next आता है जी हमारे पास चैप्टर 5 information to police and other powers to investigate। चैप्टर 14 पुलिस ऑफिसर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मजिस्ट्रेट इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस। देखिए नॉन कॉग्निजेबल में जो प्रोसीडिंग है वो जब तक आप मजिस्ट्रेट से परमिशन नहीं लेते वो आगे पुलिस वाले जो हैं वो कुछ कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 190 मे ऑर्डर सच एन इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट आता है जी सेक्शन 156 इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन सेंट एन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सस्पिशन ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस। ये सेक्शन 157 है। नेक्स्ट सेक्शन 158 पे आते हैं। रिपोर्ट अंडर सेक्शन 157 हाउ सबमिटेड।
फिर आता है सेक्शन 159 पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रीलिमिनरी इंक्वायरी। इसके बाद नेक्स्ट जी हमारे पास सेक्शन 164 आता है पावर टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट एंड कन्फेशन। इस पर भी जो हमारा एक लेक्चर है वो ऑलरेडी आ चुका हुआ है, वो आप ज़रूर देखिएगा। वो यहाँ पर मेरे चैनल में जो आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद सर्च बाय पुलिस ऑफिसर, पुलिस फर्निश रिपोर्ट टू द मजिस्ट्रेट, ये सेक्शन 165 है। नेक्स्ट सेक्शन 166 है व्हेन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन मे रिक्वायर अनदर टू इशू सर्च वारंट। नेक्स्ट आता है जी हमारे पास सेक्शन 167 है। 167 रिमांड के मतलब है। रिमांड पर भी हमारा ऑलरेडी जो लेक्चर है वो आ चुका है, वो ज़रूर आप देखिएगा। प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स, पुलिस प्रोड्यूस द अक्यूज फॉर फिजिकल रिमांड। नेक्स्ट जो पावर है वो 170 की है। केस टू बी सेंट टू मजिस्ट्रेट व्हेन एविडेंस इज सफिशिएंट। नेक्स्ट आता है जी सेक्शन 171 कंप्लेंट्स एंड विटनेसेस, कंप्लेनेंट्स एंड विटनेसेस नॉट टू बी रिक्वायर्ड टू अकम्पनी पुलिस ऑफिसर। नेक्स्ट आता है जी सेक्शन 173 रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर बी सबमिटेड बिफोर द मजिस्ट्रेट, ये 173 के अंदर है। पुलिस टू इंक्वायर टू रिपोर्ट इन सुसाइड एटसेट्रा एंड फॉरवर्ड टू मजिस्ट्रेट, ये सेक्शन 174 है। आगे सेक्शन 176 आता है इंक्वायरी बाई मजिस्ट्रेट इन टू कॉज ऑफ डेथ, पावर टू डिस इंटर कॉर्पस। नेक्स्ट ये हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 15 में है जी। इसकी हेडिंग ये होगी ऑफ द jurisdiction of the criminal courts of inquiries and trial. Under this chapter, magistrate has assumed the jurisdiction in inquiries and trials. ये पोर्शन है जी 177 से लेकर 189 तक। नेक्स्ट आता है जी कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट हमारे पास जी आगे आता है जी सेक्शन 195 नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ फॉर प्रोसिक्यूशन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ अनलॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट एंड टू टेक कॉग्निजेंस। नेक्स्ट जी पावर है प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस एंड पब्लिक सर्वेंट 197 है पावर ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर एज टू प्रोसिक्यूशन। चैप्टर 16 ऑफ कंप्लेंट्स टू मजिस्ट्रेट, एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट जो है इसको सेक्शन 200 डील करता है। प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द केस, ये सेक्शन 201 है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन 202 पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस। नेक्स्ट सेक्शन आता है जी डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 203। उसके बाद चैप्टर चलते हैं जी 17 पर ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर कोर्ट, इशू ऑफ प्रोसेस के लिए सेक्शन जो है वो 204 है। नेक्स्ट सेक्शन 205 आता है मजिस्ट्रेट मे डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस ऑफ अक्यूज। नेक्स्ट जी हमारे पास जो है वो चार्ज से रिलेटेड है। इन दिस चैप्टर मजिस्ट्रेट हैज़ द पावर टू फ्रेम चार्ज, अमेंड, ऑल्टर चार्ज। ये जो पोर्शन है 221 से लेकर 240 तक ये चार्ज से रिलेटेड है, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि देखें प्रैक्टिकली चार्ज जो है वो क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आता है। नेक्स्ट चैप्टर 20 है ऑफ द ट्रायल ऑफ केसेस बाय मजिस्ट्रेट। अब ट्रायल ऑफ केसेस की हम बात करें तो 241 से लेकर 249A तक जो है इस पर मेरा एक कंप्रीहेंसिव लेक्चर भी आ चुका है जिसमें स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल ट्रायल के मतलब बताया गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सेक्शन 250 है फॉल्स, फ्रीवलेस और वेक्स एक्विजिशन। 250A है स्पेशल समन इन केस ऑफ पेटी ऑफेंसेस। नेक्स्ट आता है जी हमारे पास चैप्टर नंबर 22 ऑफ समरी ट्रायल। समरी ट्रायल को जो पोर्शन डील करता है वो 260 से लेकर 265 तक है। अब इसमें मजिस्ट्रेट जो है वो समरी वे में ट्रायल जो है वो कंडक्ट करता है। नेक्स्ट आता है जी हमारे पास चैप्टर नंबर 14 जनरल प्रोविजन एज टू इंक्वायरीज एंड ट्रायल, पावर टू पोस्टपोन और अर्जन प्रोसीडिंग, जुडिशियल रिमांड, ये सेक्शन 344 है। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस 345। नेक्स्ट ही 346 है प्रोसीजर ऑफ मजिस्ट्रेट इन केसेस विच ही कैन नॉट डिस्पोज ऑफ। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 347 प्रोसीजर व्हेन आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल मजिस्ट्रेट फाइंड्स केस शुड बी ट्राइड बाय कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट। उसके बाद सेक्शन 348 आता है ट्रायल ऑफ पर्सन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट कॉइनेज, स्टैम्प लॉ और प्रॉपर्टी से रिलेटेड। फिर सेक्शन 349 है प्रोसीजर व्हेन मजिस्ट्रेट कैन नॉट पास सेंटेंस सफिशिएंटली सीवियर। उसके बाद आता है जी हमारे पास चैप्टर 25 ऑफ द मोड ऑफ टेकिंग एंड रिकॉर्डिंग एविडेंस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स। इसको पोर्शन डील करेगा 353 से लेकर 365 तक। मजिस्ट्रेट कैन रिकॉर्ड एविडेंस अंडर दिस चैप्टर
उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 26 जो जजमेंट से रिलेटेड है। दिस चैप्टर इज़ अबाउट डिलीवरी ऑफ जजमेंट 366 से लेकर 373 CRPC। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है जी चैप्टर नंबर 28, ये एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है। मजिस्ट्रेट हैज़ द पावर टू postponement of execution of sentence of imprisonment under section 476 or for a period of less than 1 year। अब इसको डील करता है सेक्शन 382A। पीरियड ऑफ डिटेंशन टू बी कंसिडर्ड वाइल अवॉइडिंग सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, इसको डील करता है सेक्शन 382B। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आता है जी लुनेटिक का। लुनेटिक 464 से लेकर 475 तक है। इसमें प्रोसीजर इन केस ऑफ अक्यूज बिंग लुनेटिक एंड रोल ऑफ मजिस्ट्रेट यहाँ पर हम जो है देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है जी हमारे पास 35 प्रोसीडिंग्स इन केस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस अफेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस 476 से लेकर 487 तक। नेक्स्ट आता है जी बेल में बेलेबल ऑफेंसेस में बेल जो है वो 496 डील करेगा। पोस्ट अरेस्ट बेल होगी तो उससे रिलेटेड 497 है। उसके बाद बॉन्ड ऑफ अक्यूज एंड शोर्टिस को डील करेगा 499। उसके बाद डिस्चार्ज फ्रॉम कस्टडी से ये आएगा सेक्शन 500। इसके बाद पावर टू ऑर्डर सफिशिएंट बेल व्हेन दैट फर्स्ट टेकन इज इनसफिशिएंट, इसको 501 डील करेगा। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी को सेक्शन 502 डिस्कस करता है। इसके बाद चैप्टर 40 आता है, ये कमीशन से रिलेटेड है। पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू अप्लाई फॉर इशू ऑफ कमीशन। नेक्स्ट चैप्टर 42 है प्रोविजन एज टू बॉन्ड्स। मजिस्ट्रेट हैज़ द पावर टू फॉरफीचर एंड बॉन्ड एंड एक्सरसाइज पावर अंडर सेक्शन 514 CRPC। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास चैप्टर 43 है ऑफ द डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। मजिस्ट्रेट मे पास ऑर्डर फॉर कस्टडी एंड डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी पेंडिंग ट्रायल इन सर्टन केसेस 516A से लेकर 525 तक है। नेक्स्ट चैप्टर मिसलेनियस चैप्टर है जी चैप्टर नंबर 46। कोर्ट हैज़ पावर कोर्ट इसमें आएगा जी 46 में कोर्ट एंड पर्सन बिफोर होम एफिडेविट्स में भी सॉरी 539 इसको डील करेगा। जो नेक्स्ट है हमारे पास लोकल इंस्पेक्शन के लिए 539B इसको डील करेगा। पावर टू समन मटेरियल विटनेस और एग्जामिन्ड पर्सन प्रेजेंट 540 क्लास बहुत अहम है। उसके बाद 540A प्रोविजन फॉर इंक्वायरी एंड ट्रायल बीइंग हेल्ड इन द एब्सेंस ऑफ अक्यूज इन सर्टन केसेस 540A इसको डील करेगा। ऑर्डर फॉर नोटिफाइंग एड्रेस ऑफ प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफेंडर इसको सेक्शन 565 डील करेगा, ये भी मजिस्ट्रेट की पावर है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जिसके बाद शेड्यूल offenses list shows which court tried the offence and in this schedule magistrate has the specifically been power to try offence, इसको डील करेगा शेड्यूल 2। उसके बाद शेड्यूल 3 जो है ऑर्डिनरी पावर ऑफ प्रोविंशियल मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट थर्ड क्लास, मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को डील करता है। उसके बाद शेड्यूल 4 है एडिशनल पावर विद विच मजिस्ट्रेट मे बी इन्वेस्टेड, ये इसके साथ आपने जो है वो सेक्शन 37 वो भी रेड विद करना है। उसके बाद शेड्यूल 5 है फॉर्म्स विच मजिस्ट्रेट मे इशू टू प्रोड्यूस द अटेंडेंस ऑफ विटनेस अक्यूज एनी पर्सन एंड अडॉप्ट ऑल कोर्स ऑफ मेजर्स प्रोवाइडेड अंडर द CRPC। ये था आज का हमारा टॉपिक जो हमने आपसे डिस्कस किया, जिसमें हमने आपको मजिस्ट्रेट्स की पावर बताई। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।